वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? मोहम्मद शाहिद के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शाहिद केमिस्ट्री रूम में आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? प्रीवियस हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, मेटालिक बॉन्ड पढ़ा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक बॉन्डिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा वीक कौन सी होती है? वांडर वाल फोर्सेस। वांडर वाल फोर्सेस, वांडर वाल फोर्सेस सबसे वीक फोर्सेस होती है, सबसे वीक। ये ज्यादा, इवन के हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इससे ज्यादा ताकतवर होती है वांडर वाल फोर्सेस से। क्लियर है बात? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सबसे पहले डेफिनेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम से जरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ हो। इस तरह देख लीजिए, H है, यहां पे जुड़ा है कोई A, यहाँ पे क्या जुड़ा है? A। यहां से जो बॉन्डिंग बनेगी, लेट्स सपोज B है, यहां से जो बॉन्डिंग है ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। A क्या है और H क्या है? इन दोनों का दरमियान बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये आप नहीं कह सकते कि ए और एच के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, कोई दूसरा एटम आएगा जुड़ने के लिए हाइड्रोजन के साथ, वो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आई बात की? समझ आई बात की? क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्ड इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ए क्या है? पहला पॉइंट नोट करें, ए क्या है? ए इज more electronegative atom, more electronegative atom than hydrogen, than hydrogen। हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा क्या? ए। आई रिपीट, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। जरूरी नहीं है कि बी आ जाए, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, ये ज्यादा हो, ये शर्त ये नहीं है। लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है, हाइड्रोजन से ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। क्लियर हुई बात? ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ए कौन कौन से हो सकते हैं? पहली बात, ए आपके पास ऑक्सीजन हो सकता है। दूसरी बात, ए आपके पास फ्लोरीन हो सकता है। तीसरी बात, ए आपके पास नाइट्रोजन हो सकता है। ये तीन बड़े फेमस हैं। ऑक्सीजन FN, ए के पास जैसे मैं लिखूं NH, OH, इसके अलावा FH या HF जिस तरह लिखते हैं, HFFH, बात एक ही बॉन्ड है। अच्छा, ये इस तरह के बॉन्ड मोस्टली फेमस होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ। ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। समझ आ रही है बात? या मोस्टली कहते हैं किसी किसी बुक्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 3, ग्रेटर और इक्वल देन 3, किसी बुक्स में ऐसे भी कहते हैं। लेकिन ये बात 100% श्योर नहीं है। 100% वो बात श्योर नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपके पास ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे एक ही जगह। समझ आ रही है बात? अच्छा, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं कार्बन और क्लोरीन के साथ, कुछ स्पेशल केसेस, ये भी आपके क्या होते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये एग्जांपल मैं दूंगा कार्बन और क्लोरीन के साथ कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ है, कहाँ नहीं। कार्बन और क्लोरीन की ये मैं आपको बताऊंगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ है, कहाँ नहीं। कि जहां पे नौबत आ जाए कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाए हाइड्रोजन से, है जहां पे ये नौबत आ जाए कि हाइड्रोजन, वैसे नियरली सेम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी, 2.1 इस तरह होती है भाई, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी नौबत आ जाती है हाइड्रोजन से बढ़ जाती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है हाइड्रोजन से, ये नौबत आ जाती है। समझ आ रही है? ये चंद मैंने आपको बता दिया, ये सिचुएशन मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या बचपन में ऐसे कोई चीजें खेलते हैं, तो सबसे वीक क्रिकेटर जो होता है, जिसको लास्ट नंबर पे बैटिंग मिलती है, तो हम कहते हैं कि जो है ना, अब कमजोर कंधों पे बारी आ गई है, तो क्या होगा, अब पता नहीं मैच कौन जीतेगा। कमजोर कंधों का मतलब ये है कार्बन कमजोर कंधे हैं,
कमजोर कंधे मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है, लेकिन ये है कि अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया हाइड्रोजन से, तो कैसे बढ़ गया भाई, अब कैसे खींच रहा है। हमने मोस्टली बुक कहती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 और इक्वल देन 3 होनी चाहिए। जब कार्बन ही जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन हाइड्रोजन शो कर रहा हो, तो सोचो फिर उस टीम का क्या बनेगा है? जिस टीम में कमजोर कंधे यूज हो। हाँ, बब्बर आजम आउट हो जाए, विराट कोहली आउट हो जाए, ऐसे ऐसे आउट हो जाए, जब बात आ जाए जसप्रीत बुमराह बैटिंग करने के लिए आ जाए, जब शाहनवाज धानी, जब हारिस रऊफ बैटिंग करने के लिए आ जाए, तो वो बैट्समैन बन जाए, तो नौबत क्या आ जाएगी? कार्बन, ऐसे समझ लो ए बैट्समैन है, जब ए बैट्समैन ही नहीं रहा, कार्बन आ जाए, उसकी जगह बॉलर आ जाए, तो क्या, कौन मैच जीतेगा? क्या नौबत आ जाएगी? है खैर, क्रिकेट पे चले गए। बात करते हैं ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन होना चाहिए, कार्बन क्लोरीन है उनके साथ। अब बात करते हैं कार्बन क्लोरीन स्पेशल केसेस में आते हैं, जब बढ़ जाते हैं, वो केसेस पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुई बात? ए की कंडीशन क्लियर हुई, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हाइड्रोजन, इसके अलावा कोई बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन नोट कर लें, डेफिनेशन बता देता हूं आपको, नोट कर लें। अच्छा चलो लिखवा देता हूं, ऐसे आप कहेंगे कि सर ये सारा नोट करते जाएं, ऐसे छोटी छोटी बातें नोट करते जाएं, ठीक है। द बॉन्ड इन विच हाइड्रोजन atom is attached with more electronegative atom is called ATOM, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये शर्त है कि हाइड्रोजन एटम जो है ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो। किसी किसी बुक्स में ये भी आ जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन एटम अट्रैक्ट्स, या हाइड्रोजन एटम तो अट्रैक्ट करता ही नहीं है, हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड विद दैट एटम व्हिच अट्रैक्ट्स व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हाइड्रोजन। ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो हाइड्रोजन एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको अट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन को अपनी तरफ। या ये भी कह सकते हैं द बॉन्ड इन विच एटम इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा एटम? हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ एटम, ये एटम लिखा है, आप कहते हैं कि पता नहीं सर ने क्या लिख दिया, ATOM, एटम इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? जिसमें हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहां भी मोर, उस साइड पे भी मोर। मैंने ये साइड मेंशन नहीं की, कोई साइड मेंशन नहीं की, कोई साइड मेंशन नहीं की, नहीं कहा उस साइड, नहीं कहा इस साइड। लेट्स सपोज आपका इस तरह लगाओ AH, इस साइड पे बांड बन जाए B वाला, इस साइड पे बांध सकता है, तो मैंने नहीं मेंशन किया कि किस साइड से बना हुआ अटैच। ये वाला आपका हाइड्रोजन बांड होता है, ठीक है, और ये वाला कौन सा बांड होता है? कोवेलेंट बांड होता है, कोवेलेंट बांड। क्लियर है बात? मैंने साइड मेंशन डेफिनेशन में नहीं की, यही कहा द बॉन्ड इन विच हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हुई बात? इतनी बात क्लियर है डेफिनेशन, और ये बता दिया कौन कौन से शो करते हैं, मैं इधर लिखवा देता हूँ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्लियर है बात? अच्छा माइक ऑन, हाँ ऑन है, ऑन करना याद है, ठीक है। क्लियर है बात? ओके है, रेज कर दूं। एग्जांपल्स की तरफ आते हैं जरा आप, एग्जांपल की तरफ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे देख लें, एग्जांपल इसकी दो तरह की होती है। वैसे तो बहुत सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, नहीं डायटोमिक को छोड़ा, होमोएटॉमिक और बात करते हैं हेटेरोएटॉमिक। मॉलिक्यूल या एक काम कर लें, होमो मॉलिक्यूल्स, हीट्रो मॉलिक्यूल्स लिख लें, मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे एटॉमिक वर्ड छोड़ दें, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, होमो मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे H2O है, HOH वाटर है, ठीक है, यहाँ पे
एच ओ एच, ठीक है, यहाँ पे एच ओ एच। अब चेक करें, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही? यहाँ चक्र होमो मॉलिक्यूल्स, ये भी वाटर, ये भी वाटर, ये भी वाटर, इसलिए मैंने कहा होमो मॉलिक्यूल्स। हेट्रो मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक और भी ले सकते हैं, मैं कहता हूँ एच एफ, ठीक है, यहाँ पे लगा दूं एच एफ, यहाँ पे लगा दूं एच एफ, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट 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 डॉट। आपसे पूछेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है? ये वाली बॉन्डिंग, ये वाली बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डॉटेड से जो जाहिर है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अभी मैंने कहा कि ए क्या होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसे। और बी की शर्त लिख लें, बी मस्ट हैव लोन पेयर, लोन पेयर, मस्ट हैव लोन पेयर इन 90% केसेस। 90 क्या, 99.9%। वैसे 1% मैंने आपको बताया कार्बन और क्लोरीन का, उनकी सिचुएशन आपको अलग से बताऊंगा। 99.9% केसेस में आपके बी के पास लोन पेयर होने चाहिए, जैसे फ्लोरीन के पास है, जैसे ऑक्सीजन के पास है, ETC। क्लियर है बात? अगर मैं NH लिख दूं वैसे बांध तो H H H, ठीक, ये मैं H अगर इधर लगा दूं H, ठीक है, लोन पेयर इधर, यहाँ पे लगा दूं N, लोन पेयर इधर H H H, यहाँ पे लगा दूं N H H H NH3। अब ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। एग्जांपल देने के लिए मैं देता जाऊं, ये बॉन्डिंग कौन सी है? होमो मॉलिक्यूल्स की। जो चेक करें, HF है, HF है, HF है, H2O है, H2O है, H2O है, यहाँ पे चेक करें NH3 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 है। होमो मॉलिक्यूल सारे के सारे सेम मॉलिक्यूल। अगर बात करें हीट्रो मॉलिक्यूल्स की, हीट्रो मॉलिक्यूल्स में लिखता हूं H2O, अच्छा, यहाँ पे लगा दूं HF। ये जो बॉन्डिंग आ रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है? ऑक्सीजन और H के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिल्कुल है। ये आपके पास F क्या है? A है, ये H है, ये डॉटेड डॉटेड, ऑक्सीजन क्या है? B। चेक करें, A वाला इस तरह कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद H डॉटेड डॉटेड B, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब ये वाले मॉलिक्यूल देखें, HF और है, H2O और है, इसको कहते हैं हीटेरो मॉलिक्यूल्स। और बता, और मैं लिखता हूं HF ही लगा देता हूं, HF NH, ये डॉट 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 डॉट, इस तरह की जो बॉन्डिंग आ रही है HF के दरमियान, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इस जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और ये वाली कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आई बात? हाइड्रोजन बॉन्डिंग डॉटेड से शो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डॉटेड से शो है। वीक फोर्सेस हैं, आप इसको बॉन्डिंग नहीं वीक फोर्सेस कह सकते हैं। समझ आई बात? समझ आई बात? क्लियर है इतना? हीट्रो एटॉमिक, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ओके। लिखते जाएं, जितनी एग्जांपल्स लिखेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना आपका फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं रेस कर देता हूँ, इसको भी। अच्छा, ये जो होता है ना, यहाँ AH की बात करें, AH ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास पार्शियल नेगेटिव। कोई और नेगेटिव एटम आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लोन पेयर लेके ये इस तरह अटैच हो जाता है, अटैक करता है। समझ आई बात? समझ आई बात? अटैक करने की कोशिश करें। ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भी ज्यादा है, इसकी भी ज्यादा है, ये मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार। अब ये नहीं कह सकते कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या B की ज्यादा। क्लियर है बात? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भी ज्यादा है, इसकी भी ज्यादा है, H से ज्यादा है। वो नहीं डिपेंड करता है A की कहाँ है, ये B की कितनी है, ये हम बात नहीं कर रहे। हो सकता है A की ज्यादा हो सकता है B की ज्यादा हो, ठीक है। बात क्लियर है? एग्जाम्पल लिखते हैं, मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। A ऑप्शन, OH, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दें ऑक्सीजन की, कोई भी इसके साथ आया और एटम लगे हैं, ठीक है। B
इसके पास लगा दो NH। अच्छा, कोई भी इसके साथ लगा है एटम, कोई बॉन्डिंग है, लेट्स सपोज NH, कोई C है, HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कोई, अच्छा D है, इक्वल लिख देता हूँ वर्ड। आपसे पूछूं मैं कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी? अब बच्चे कहेंगे सर इनके तो बांड तो पूरे करें, ऑक्सीजन के 2 बांड होते हैं। सर नाइट्रोजन के बांड तो पूरे करें, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है तो 3 बांड तो पूरे करें। बच्चों मैंने सिर्फ ये बांड पूरे करेंगे, मैं यहाँ पे कोई और बांड लगा दिए जी। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर, जनरल एग्जांपल के तौर पर पूछ रहा हूँ कि ये NH है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है, ये ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर इस साइड पे बनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये फ्लोरीन है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनेगी? लेट्स सपोज मैं यहाँ ऑक्सीजन लिख देता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ मैं नाइट्रोजन लिख देता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ मैं लगा देता हूँ फ्लोरीन। अब पूछो इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ मैंने बेशक बांड पूरे नहीं बनाए लेकिन पूछने के लिए पूछ रहा हूँ कि सबसे ज्यादा कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा? बच्चों सबसे ज्यादा वो शो करेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। अब सबसे पहले ऑक्सीजन की ज्यादा है, फिर नाइट्रोजन, फिर इस तरह फ्लोरीन। क्लियर है? सॉरी फ्लोरीन की, ठीक है। अरेंजमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है बात? स्टेबिलिटी भी ऐसे है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा होगी। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, पहले फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन। पहले फ्लोरीन कितनी होती है? 4 होती है, फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन। बात क्लियर है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हुई सबसे स्ट्रॉन्ग। क्लियर है बात? समझ आई? आगे चले, चलो जी आगे चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आपको पूरे का पूरा कंसेप्ट मिलने वाला है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 2 टाइप्स होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 2 तरह की होती हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। अच्छा, इंटर वो होता है बच्चों जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी और एटम से भी बना सकती है, जो भी हो, होमो एटॉमिक भी हो सकता है, हेटेरो एटॉमिक भी हो सकता है। मतलब ये है कि H2O, HOH, ये HOH, ये बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन ये मॉलिक्यूल और है, ये मॉलिक्यूल और है। क्लियर है बात? ये मॉलिक्यूल और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये तो वाटर है, वो भी वाटर है। बेशक दोनों वाटर हैं, मॉलिक्यूल तो अलग अलग लिए हुए हैं ना। एक ही मॉलिक्यूल का ना, एक ही होता तो बस यही होता, अलग मॉलिक्यूल लिया हुआ है ना। समझ आई बात की? मैं तीसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, H, ये इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मॉलिक्यूल अलग ले रहा हूँ, ये 1, ये 2, ये 3। ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर। क्या होता है? जो किसी और मॉलिक्यूल से भी बना सकता है। जैसे आपने हीट्रो एटॉमिक की पढ़ी एग्जांपल, जैसे आपने होमो एटॉमिक की पढ़ी, होमो मॉलिक्यूल, हीट्रो मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस तरह शो कर रहे थे, मैंने इस तरह बॉक्स बना के शो करा, वो सारी की सारी एग्जांपल इंटरमॉलिक्यूल की थी। इंटरमॉलिक्यूलर आगे पूरा वर्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों इस तरह की होती है। अगर मैं आपको इस तरह कंपाउंड दिखाऊं कोई, OH, अच्छा यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, अच्छा ये इस तरह होता है NO3। नाइट्रो, इसको वैसे ये जो पोजीशंस होती है मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं। यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हो तो एक ये जगह जो होती है उसको कहते हैं आर्थो, ये जगह जो होती है वो होती है मेटा, और ये जगह जो होती है वो होती है पैरा। समझ आई बात? अब ये जगह जो लगी है बेंजीन के थ्रू देखते हैं, ये जगह जो है ये आर्थो नाइट्रो,
फिनोल बना हुआ है, ऑर्थो नाइट्रो, ये वाला पूरा ग्रुप फिनोल का है, साथ में ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप बना हुआ है। अगर यहाँ होता तो हम कहते हैं मेटल फिनोल, समझ आई। अब यहाँ पे होता तो पैरा फिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनाया है। अब ये जो गौर से देखें तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है, शो हो रही है कि नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है। अच्छा अगर एक ये हो गया, दूसरा मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे मैं लगा दूं OH लगा देता हूं, चलो C डबल बॉन्ड O H, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिंपल समझ आ रही है। इस तरह C डबल बॉन्ड O, इस तरह दिखा दूंगा OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, तो ये वाली बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है बच्चों, ये बॉन्डिंग ये है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या है, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, इसको देख लो एक ही मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल है, ये इसको चेक करें, ये सारा एक ही मॉलिक्यूल है, उसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो उसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल नहीं आ रहा, उसको क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्लियर है इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। अगर इंट्रा इसको चेक करें, आप कह रहे थे कि सेम मॉलिक्यूल्स हैं, अगर सेम होते तो हाइड्रोजन यहां से ही आपको बना देता क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन यहाँ पे बना हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह शो हो रही है, समझ आ रही है बात, इस तरह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बी के साथ, ये ए ये बी, ए वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फिर बी वाला, समझ आई, ए वाला ये हाइड्रोजन, फिर ये बी वाला जुड़ रहा है, ये हो रही है क्या आपकी इंटरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है बात। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे ये बताएं विच इज मोर स्टेबल, अब मैं दो कंपाउंड बना रहा हूं, OH एंड डबल बॉन्ड O, अच्छा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक, ये अच्छा दूसरा बनाता हूं मैं, OH, ठीक है, N डबल बॉन्ड O, उसके साथ जोड़ दूं मैं अगर OH, ये बेंजीन रिंग के साथ NO3, अच्छा NO2 सॉरी। आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला कंपाउंड शो कर रहा है क्या आपको, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर मतलब अलग से आ रहा है ये कंपाउंड, चेक करें, ये वाला शो कर रहा है इंटरा, ऐसे ना, ये वाला शो कर रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला शो कर रहा है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सवाल मेरा ये है विच इज मोर स्टेबल, ये स्टेबल होगी ज्यादा कि ये स्टेबल होगी। चलो नीचे दिखाई पड़ रहा है ये वाला, मैं चेक कर लूं एक बार, थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है पूरा है, ये वाला बच्चों इंटर है, ये वाला इंटरा है, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल। बच्चों अगर कभी इस तरह का आपके पास कंपाउंड आ जाए तो आपने कौन सा कहना है, इंटर वाला स्ट्रॉन्ग है, इंटर वाला स्ट्रॉन्ग है। ये तो इसको तो तोड़ने के लिए वहीं पड़े हुए हैं, एक ही मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ने में आसानी पैदा होगी, ऐसे ना आसानी से तोड़ डालेंगे। अब आपके पास मैं अकेला हूं, मैं कहूं कि छोटे बच्चे आ रहे हैं मुझसे लड़ने, एक बच्चा है, एक बच्चा आएगा तो मैं उसको क्या करूंगा, क्या हशर करूंगा, बड़ों के साथ तो मैं लड़ नहीं सकता ना, है। अगर वो इसी तरह के दो बच्चे आ जाएं तो क्या मुझे सेम वक्त, ये सेम टाइम लगेगा उनको पीटने में, जैसे मैंने एक ही बच्चे को पीटा, नहीं, टाइम ज्यादा लग जाएगा ना तोड़ने के लिए, उनको फोड़ने के लिए। सेम इसी तरह ये दो थे, ये दो थे, इनको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, ये स्टेबल पड़े हुए हैं, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा पीटना पड़ेगा। सेम इसी तरह इनका जो थो एक ही बंदा पीट डालेंगे आसानी से। अगर आपसे सेम पूछा जाए विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा है, दो ऑप्शन दे दें इस तरह, इंटरा का कि इंटर का, आप कहेंगे इंटर का, रीजन पूछे वाई, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ सेपरेट मॉलिक्यूल्स,
It has intramolecular hydrogen bonding. It has intermolecular hydrogen bonding. To break intermolecular hydrogen bonding, we need more temperature. हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। समझ आई बात की? इंट्रामोलिकुलर को क्या होता है, कम टेम्परेचर की जरूरत होती है एक ही बंदे को पीड़ने के लिए। ये बताओ कम टाइम लगेगा कि ज्यादा? अब दो बंदों को पीड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा? सेम वही बात करें, एक ही कंपाउंड को तोड़ने के लिए, मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए टेम्परेचर कम लगेगा तो उसका जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अगर ज्यादा लग रहा है तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा होगा। इट मीन्स ये स्टेबल होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी बॉन्ड एनर्जी एनर्जी भी इसको ज्यादा चाहिए थी। एनर्जी इसको ज्यादा चाहिए थी। समझ आई बात की? क्लियर हुई बात? इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाएं, आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड लेंथ इनकी ज्यादा है कि कम, बॉन्ड लेंथ बच्चों कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ कम। आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा इंटर को कि इंट्रा को, इंटर को ज्यादा। आपसे पूछा जाए कि कौन सा पहले टूटेगा, इंटर के इंट्रा, जाहिर सी बात है इंट्रा, एक ही बंदे को आसानी से पीटा जा सकता है। आपसे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, क्योंकि इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते तो और टेम्परेचर देंगे और देंगे और देंगे, बढ़ाते जाएंगे। क्लियर है बात? समझ आ रही है? इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में कर दिया करें आप। ठीक है? ठीक है, समझ आ रही है बात? चलो मैं रेस कर देता हूँ। इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, थोड़े बहुत और क्वेश्चन बचते हैं, बस वही आपसे पूछ लेते हैं, बस और क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बस। अच्छा, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते हैं, चलो जी चेक करते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने वैसे मोस्टली ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जनरल क्वेश्चन है, मैट्रिक लेवल के लिए है, ग्रेड 9-10 वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। बच्चों सिंपल से बेस्ट टीचर होते हैं माशाल्लाह, बहुत टीचर अच्छे अच्छे हैं, सिंपल सा, और स्टूडेंट्स भी तो ऐसे होते हैं, उनको पास भी तो करवाना होता है। जो नए स्टूडेंट है वो तो सिंपल यही लिखेगा, ड्यू टू डेंसिटी, ड्यू टू डेंसिटी, ड्यू टू डेंसिटी। ये न्यू स्टूडेंट जो मतलब पास होना चाहता है, भाई मुझे नंबर मिल जाए किसी तरह से, और जो अच्छा बच्चा है वो क्या करेगा, ड्यू टू डेंसिटी, बिकॉज 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 ice density is 0.9 and water density is 1, I think 1 ही होती है, ऐसे ही होती है। यूनिट डेंसिटी का चेक कर लीजिएगा क्या कौन सा होता है, वैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। 0.9 होती है डेंसिटी, ऑलमोस्ट 0.923 इस तरह होती है, मैंने 0.9 ही लगाई है, इसकी भी ऐसे चेक कर लीजिएगा। वैसे नियर अबाउट 0.9 होती है, इसकी 1 होती है। वो अच्छा बच्चा क्या लगता है, ड्यू टू डेंसिटी बिकॉज आइस डेंसिटी इज 0.9 एंड वाटर डेंसिटी इज 1। क्लियर है बात? इसी वजह से डेंसिटी इसकी कम होती है, इसके ऊपर तैरती रहती है, ऊपर तैरती रहती है। ये अच्छा बच्चा लिखता है, समझ आई? और जो उससे भी अच्छा बच्चा होता है, बेस्ट, बहुत अच्छा होता है, बहुत 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 अच्छा, जो आपके पीपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, जो आपका एमटीएस की तैयारी कर रहा होता है, जो छोटे छोटे एग्जाम्स की, नीट, जेईई, इन सब की तैयारी कर रहा होता है, वो क्या करता है, उसको मेन रीजन का भी पता होता है। ये तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए थे, मेन रीजन ये है, ये भी अच्छा है, ये पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे बच्चे इनके भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे बच्चे मन के सच्चे। अच्छा सर, फिर हमें और क्यों बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं रीजन क्या है भाई, किसी पीपीएससी वाला उठा के कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे, वो तो पीपीएससी के बारे में मशहूर है, पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, वो कहते हैं कि ये तो मुर्दों की डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लेता है। मुर्द, जैसे मैं कहूँ कि अलामा इकबाल के जो दादा थे उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी,
ऐसे पीपीएससी क्वेश्चन करता है। अब पूछता क्या है, ये जनरल क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज है। कहाँ का ये जनरल नॉलेज है? जनरल नॉलेज में अल्लामा इकबाल के दादा की डेट ऑफ बर्थ बताएं भाई। हाँ, नरेंद्र मोदी के डेट ऑफ बर्थ बताएं, नरेंद्र मोदी के परदादा की डेट ऑफ बर्थ बताएं। ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चन समझने के हैं। अच्छा खैर, ये तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए ना। वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये तो क्वेश्चन कर रहे थे। अगर आपका इस तरह, मैं कहता हूँ आइस है, एच ओ एच, एच और ओ, एच ओ एच इस तरह बना देता हूँ। हाँ ठीक है, एच ओ एच एच। अच्छा, यहाँ पे लगा दूं मैं ओ एच एच, यहाँ पे लगा दूं मैं ओ एच एच। ये जो चेक करो बच्चों, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाला मैं अगर इस तरह बना दूं, ओ के साथ मैं लगा दूं इधर एच एच, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह का केज लाइक स्ट्रक्चर बनता जाता है। इसको मैं अगर मैं आपको प्रॉपर बना के दिखाता हूँ, ये इस तरह ओ एच एच, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वाली, हाँ ये इधर लगा देता हूँ बस। ये वाली बॉन्डिंग ये इधर, ये इधर, ये वाली बॉन्डिंग ये इधर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है। ये चेक करें, ये इस तरह इस हाइड्रोजन के साथ, ये इसके साथ, इसको मैं थोड़ा थोड़ा दूर भी बना सकता था इधर। आप कहेंगे सर कैसे कैसे बना रहे हैं, इसको मैं अगर इधर बना दूं तो ये इस तरह होगी, ठीक है। इस तरह चेक करें बच्चों, रिंग की तरह बन रहा है स्ट्रक्चर। थोड़ा सा गौर करें, ये इसके साथ, ठीक है बांड, ये इसके साथ बांड, ठीक है, ये इसके साथ हाइड्रोजन है, ठीक है बांड, ये इसके साथ, ठीक है बांड। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिंग का स्ट्रक्चर इस तरह बना रही है कि यहाँ पे जो है ना आपके क्या होता है, वैकेंट प्लेस हो जाती है, वैकेंट खाली जगह, वॉल्यूम आ जाता है इधर, क्या आ जाता है, वॉल्यूम। जिसकी वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी हो जाती है लेस, डेंसिटी क्या हो जाती है, लेस, डेंसिटी क्या हो जाती है, लेस। ये लेस टेम्परेचर पे आती है 0 सेंटीग्रेड पे, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, लेस। क्लियर है बात। इसका स्ट्रक्चर किस तरह बन जाता है, केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर। अब ये क्वेश्चन इस तरह, अभी पीपीएससी की बात कर रहा था। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछ ले कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज केज लाइक स्ट्रक्चर, या इसके अलावा पूछ ले रिंग लाइक स्ट्रक्चर, या इसके अलावा पूछ ले बोथ ऑफ देम, या इसके अलावा पूछ ले नन ऑफ देम। तो कुछ बच्चे जो पढ़ के आए वो कहेंगे हैं हमने तो ऐसा फ्लड्स ऑन वाटर पढ़ा था, रिंग की वजह, उसकी वजह से, डेंसिटी की वजह से ये क्या बलाएं आ गई। तब आपको पता चलेगा कि केज लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, रिंग की तरह भी बनता है। क्लियर बात। इसी वजह से, खाली जगहों की वजह से ये आइस फ्लोट डेंसिटी कम हो जाती है, ऊपर तैरती रहती है 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। जब इसको टेम्परेचर लेस करते हैं तो इसकी डेंसिटी इस तरह केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। नीचे जगह खाली पड़ जाती है, इस तरह की वैकेंट वॉल्यूम मिल जाता है, जिसकी वजह से उसको से ऊपर तैरती रहती है। स्पेसेस होती है ना, देखे ना, स्पेसेस पड़ी हुई हैं, स्पेसेस। और ये स्पेसेस फिल नहीं हो सकती, फिल नहीं हो सकती क्योंकि केज लाइक स्ट्रक्चर है। जब केज लाइक स्ट्रक्चर फिल ही नहीं हो सकती तो वो तैरती रहती है अपने ऊपर, यहाँ से गुजरने ही कुछ चीज को नहीं देती, ऊपर तैरती रहती है, ठीक है। समझ आई बात की, क्लियर हुई बात। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का छोटा सा टॉपिक क्लियर हुआ। चलो आपको लिए क्वेश्चन छोड़ते जाते हैं, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते जाते हैं, क्वेश्चन छोड़ते जाते हैं। अच्छा हाँ, कार्बन और उसकी क्लोरीन की बात कर रहे थे, स्पेशल केसेस की। चेक करें चेक करें, वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। कार्बन की बात करें जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, क्लोरीन देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऐसे ना। ये बांड को किस साइड पे खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। ये वाला क्लोरीन अपनी तरफ से खींचेगा, ये वाला क्लोरीन अपनी तरफ से खींचेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना। कार्बन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जैसे ही डेफिशिएंसी होगी ये बेचारा से तो ले नहीं सकता, तो ये इससे खींचना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और समझिए क्या होता है,
क्लोरीन का। अब ये देखो ना, मुझसे कोई ताकतवर हो, मुझसे पैसे लेके चला जाए, छोटा बच्चा आ जाए, उसके पास कुछ पैसा हो, मैं उससे लेके फुर्र हो जाऊंगा। सेम इसी तरह केस है, क्लोरीन के पास ताकत ज्यादा है, कार्बन से खींच ली। कार्बन बेचारा गरीब हो गया, क्लोरीन से वापस तो ले नहीं सकता, क्या करता है, हाइड्रोजन से खींचने की कोशिश करता है। क्लोरीन कार्बन से खींचने की कोशिश कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से कार्बन हाइड्रोजन की निस्बत मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो रहा है। ये रेयर केसेस में होता है, 100% केसेस में आपको क्या मिलेगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, समझिए ये मिलेगा हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्डिंग होगी, ये आपको सिर्फ लेस चांसेस में मिलेगा। जैसे स्पेशल केस मैंने आपको करा दिया, इस तरह का केस हो तो आपको बताना चाहिए कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तब आप क्लियर हो जाएगा कि सर वाकई हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्लियर है? आप क्वेश्चन करवा के जाते हैं आपको, के करवाते तो नहीं, क्वेश्चन छोड़े जाते हैं आपसे के which is more electronegative and which has more, या हाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इनमें से आपने इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं बताया, विच हैज मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें स्ट्रांग होगी, पहली बात। दूसरी बात, एंड विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन मजे का बन गया। अच्छा, ए लिख देते हैं आपके पास HF, बी लिख देते हैं आपके पास HO, सी लिख देते हैं आपके पास क्या, HN। वैसे इनके साथ बांड पूरे होते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी, मैं बांड पूरे नहीं कर रहा, जस्ट आपको समझाने के लिए। ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इधर भी ऑक्सीजन का पूरा होता है, इधर कुछ लगाओ, ठीक है, इधर फ्लोरीन के साथ किधर लगाओ, कुछ भी हो सकता है। मैं इधर लगा देता हूँ, इस तरह इधर इस तरह लगा देता हूँ, ठीक है, कुछ भी है। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ फ्लोरीन है, लेट्स सपोज यहाँ आपका वाटर है, एच ही समझ लें, यहाँ आपका कुछ एच 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 लगा है। वो सवाल यह है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी स्ट्रांग बनेगी, है नहीं बनेगी, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी उनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, दूसरा बी क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जाते हैं। HF है, ये मजे का क्वेश्चन है। बी HCl है, ठीक है। सी HBr है, ठीक है। डी HI है। ये क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं, आई थिंक दिखाई पा रहा होगा। हाँ बहुत अच्छे। ये भी सेम क्वेश्चन इसी के लिए। इन दो क्वेश्चन के मेरे को आंसर आप कमेंट में बता दें, या फिर मुझे जीमेल कर दें, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे फजूल टेक्स्ट करने के बजाय, फजूल टेक्स्ट भरे पड़े हैं, ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं मिलता, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दें, ठीक है। मेरा नंबर आपके पास है पड़ा, आपकी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था, 03366420760, ठीक है। दो क्वेश्चन ना हल हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, जीमेल पे मेल कर दें या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दें, ठीक है, विद योर नेम और लेक्चर नेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, तब मैं आपको पूरे का पूरा सोल्यूशन बता दूंगा। क्लियर है बात? ये इसलिए नहीं बता रहा ताकि आप लोग पढ़ाई करें, पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो मजा आएगा ना। हाँ, ऐसे मैं अगर सारे ही मैं समझाता जाऊं, ऐसा क्वेश्चन ना छोड़ो आपके लिए, होमवर्क ना छोड़ो आपके लिए, तो कहाँ आप कमेंट करते हैं, कहाँ आप सब्सक्राइब करते हैं, कहाँ आप लाइक करते हैं, कहाँ आप हमें याद करते हैं। सारे का सारा तो खाना हम आपके मुंह में डाल देंगे, ठीक है ना। चलो पढ़ाई करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और दोस्तों को भी बताएं कि कौन सी चीज पढ़ रहे हैं, दोस्तों को कहें यहाँ से थोड़ा पढ़ लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। दूसरों का क्या सोचें, अच्छा सोचें। सिर्फ खुद ही पढ़ाई करेंगे क्या, हमारा खुद ही साइंटिस्ट बनना है क्या, है? थोड़ा मार्क्स दूसरों को भी लेने दें। खुद जितना सीखेंगे दूसरों को बताएंगे, इल्म हासिल करते रहेंगे, दूसरों तक भी पहुंचाएं, फायदा है इसमें आपका, ठीक है। के पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज।